निस दिन तेरी याद में बैठूं, तुझको न भूलूं मैं। निस दिन तेरी याद में बैठूं, तुझको न भूलूं मैं। बाबा ओ मेरे मीठे बाबा, बाबा ओ मेरे मीठे बाबा। बाबा तुम सन कोई प्यारा, तुम सन कोई ज्ञानी बाबा, तुम सन कोई पवित्र, तुम सन कोई बंधु साथी, तुम सन कोई यहाँ, तुम सन कोई दिल का दुलारा, तुम सन कोई प्यारा। बाबा तुम सन कोई बाबा, बाबा ओ मेरे मीठे बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वाणी है आज की 4/9/2024 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप पास आए हो। किस लिए? विकारी से निर्विकारी बनने के लिए। तो इसलिए तुम्हारे में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। प्रश्न है, बाप अभी तुम्हें कौन सी ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती? उत्तर है, नई राजधानी स्थापन करने की पढ़ाई, मनुष्य को राजाई पद देने की पढ़ाई इस समय सुप्रीम बाप ही पढ़ाते हैं। ये नई पढ़ाई सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती। इसी पढ़ाई से सतयुगी राजधानी स्थापन हो रही है। तो कौन सी पढ़ाई?
नई राजधानी स्थापन करने की पढ़ाई। ओम शांति। ये तो बच्चे जानते हैं कि हम आत्मा हैं, न कि शरीर। इसको कहा जाता है देही अभिमानी, अपने को आत्मा समझकर चलना। दुनिया में मनुष्य सब देह अभिमानी है। यहां है ही पाप आत्माओं की दुनिया। देहभान में रहने वालों की दुनिया अथवा विकारी दुनिया। देह से ही, देह समझने से ही सारे विकारों की उत्पत्ति होती है। यह है रावण राज्य। सतयुग पास्ट होकर गया। वहां सब निर्विकारी रहते थे। अब बच्चे जानते हैं कि वो कोई और नहीं, हम ही पवित्र देवी देवता थे। और फिर 84 जन्मों के बाद अब पतित बने हैं। सब तो 84 जन्म भी नहीं लेते। भारतवासी जो देवी देवताएं थे और जिन्होंने 84 जन्म लिए, और उसमें भी जिन्होंने 82, 83, 84 जन्म लिए, फिर वे जन्म लेते लेते पतित देह अभिमानी बन पड़े। और भारत तो अविनाशी खंड गाया हुआ है। ये भारत तो अविनाशी खंड गाया हुआ है। तो जब भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तब इसे नई दुनिया, नया भारत कहा जाता था। अभी है पुरानी दुनिया, यह है पुराना भारत। और वो तो संपूर्ण निर्विकारी था, कोई विकार नहीं थे। वो देवताएं फिर 84 जन्म लेते 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 अभी पतित बन पड़े हैं। काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, ये सब जो मुख्य है कड़े भूत है। और इन सब का बॉस वो मुख्य है देहाभिमान का भूत। अपने को देह भान में लाना, इसको कहा जाता है रावण राज्य। ये रावण है भारत का आधा कल्प का दुश्मन। जब से मनुष्य में 5 विकार प्रवेश होते हैं, इन देवताओं में वो भूत नहीं थे। फिर वे पुनर्जन्म लेते 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 द्वापर के बाद फिर इनकी आत्माएं ये विकार में आ गई। अब तुम जानते हो कि जब हम देवी देवता थे, कोई और नहीं, हम ही, तो हमें कोई विकार का भूत नहीं था। सतयुग त्रेता को कहा जाता है राम राज्य। द्वापर कलयुग को कहा जाता है रावण राज्य। यहां हर एक नर हो चाहे नारी हो, उसमें ये 5 विकार, 5 भूत व्याप्त है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। द्वापर से कलयुग तक फिर ये विकार चलते हैं। अब
तुम बैठे हो पुरुषोत्तम संगम युग में, बेहद के बाप के पास आए हो विकारी से निर्विकारी बनने के लिए। निर्विकारी बन, फिर अगर विकार में गिरते हैं तो बाबा लिखते हैं कि तुमने काला मुंह किया, अब तुम्हारा गोरा मुंह होना मुश्किल है। ये जैसे 5 मंजिल से गिरने जैसा है। जैसे 5 मंजिल से गिरते तो हड्डियां टूट जाती है, फिर चल सकेगा क्या? मरा नहीं पर चल सकेगा क्या? नहीं। गीता में भी लिखा हुआ है, भगवान वाच है, काम महाशत्रु है। भारत का वास्तविक धर्मशास्त्र है ही गीता। हर एक धर्म का एक ही शास्त्र है। भारतवासियों के तो अब ढेर शास्त्र हो गए हैं। उसको कहा जाता है भक्ति। ढेर माना भक्ति, जहां ढेर है वह है भक्ति। नई दुनिया सतो प्रधान गोल्डन एज है, वहां कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। बड़ी आयु होती है, एवर हेल्दी एवर वेल्दी, सब कुछ होता है। तुमको स्मृति आई है कि हम देवताएं वहां बहुत सुखी थे। वहां कभी अकाल मृत्यु नहीं होती थी, काल का कोई डर नहीं रहता। वहां हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, खुशी, पैसा, धन, तबीयत अच्छी, हेल्थ अच्छी, सब रहता है। और नर्क में हैप्पीनेस होती नहीं। कुछ न कुछ शरीर को देखो, रोग लगा ही रहता है। कल बाबा ने क्या कहा, शरीर के लिए कोई रोग शरीर का है तो क्या? उससे तंग नहीं होना है। कल बाबा ने ये शिक्षा दी हमको, उससे तंग नहीं होना है। एक दिन कहा था ऐसा भी नहीं सोचना है जल्दी मरूं तो अच्छा नहीं। अभी तो वो सेवाएं कहाँ हुई, राजा ही स्थापन करनी है, ये करना है। अभी बाबा है, फिर तो शरीर छूट जाए तो बाबा कहाँ मिलेगा? 5000 वर्ष के बाद आकर मिला है। खूब उसको हम उसका ज्ञान सारा धारण कर ले। कल बाबा ने क्या सिखाया? शरीर से तंग नहीं होना। हाय हाय नहीं, वाह 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 वाह। शरीर अपना काम करता रहे और चेहरा हमारा प्रसन्न हो। क्यों हाय हाय करने वाले का फिर चेहरा कैसा होगा? ऐसा होगा। चेहरे पर 12 बजे हुए, चेहरा होगा मुरझाया हुआ। फिर कोई बोलेगा इसको भगवान मिलाए? नहीं, वो हमारा चेहरा सेवा करे, चेहरा देख करके कहे कि तुम इतने प्रसन्न कैसे रहते हो, तो जरूर तुमको कुछ मिला है। तो कौन मिला उसको? भगवान। एक बार दादी प्रकाश मणि जी आखिरी के टाइम दवाखाने में भर्ती है और डॉक्टर आए चेक करने के लिए। डॉक्टर ने प्रश्न पूछा, क्या दादी जी कैसे हो? तो दादी जी ने कहा बहुत मस्त है। डॉक्टर ने कहा मशीनें बता रही है आप अच्छे नहीं हो। जो मशीनें लगी थी ना शरीर को, वो बता रही है आप अच्छे नहीं हो। बोले आप किसकी बात कर रहे?
बोले ये शरीर, मैं शरीर थोड़ी हूं, मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा कैसी हूं? एकदम ओके हूं। आप अगर पूछते आपका शरीर कैसा है, तो ये तो मुझसे ज्यादा बेहतर आप ही जानते। मैं हमेशा आत्मिक भान में रहती हूं, देह का भान भूल चुकी हूं। भक्ति मार्ग में कहते गीता पाठी था, इतना उसको गीता में विश्वास श्रद्धा कि गीता पढ़ते पढ़ते वो अशरीरी हो जाता था, देह का भान भूल जाता था। तो उसका कोई ऑपरेशन था छोटा सा, तो डॉक्टर ने कहा कि तुमको वो एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, सुन्न करना पड़ेगा। उसने कहा तुम सिर्फ मेरे हाथ में गीता दे दो, उसको पढ़ते पढ़ते मैं सुन्न हो जाऊंगा, फिर आप शरीर को कुछ भी करेंगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। तो उसको गीता दिया, पढ़ते पढ़ते उसमें इतना खो गया कि डॉक्टर ने कब उसका ऑपरेशन किया उसको पता ही नहीं। तो बाबा कहते तुम भी ऐसी याद में रहो, ऐसे मस्त रहो कि शरीर को क्या हो रहा है ये तुमको पता ही नहीं। और संत मीराबाई के लिए भी कहानी आती है कि संत मीराबाई को जहर का प्याला दिया, तो वो श्री कृष्ण की याद में इतनी मस्त थी कि जहर ने असर नहीं किया, जहर ने असर नहीं किया, कुछ नहीं हुआ उसको। देखो श्री कृष्ण की याद में, उस सतो प्रधान याद में अगर वो रहे तो शरीर पे कोई इफेक्ट हुआ नहीं। तो वही बाबा ने कल सिखाया, कुछ न कुछ शरीर का रोग तो लगा ही रहता है। ये दुनिया ही कैसी है, अपार दुखों की दुनिया है। वो दुनिया है अपार सुखों की दुनिया। ब्याह का बाप दुखों की दुनिया थोड़ी ही रचेंगे, ऐसी दुनिया रचेंगे कि ब्याह का बाप, जहां ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, और फिर भी हाथ में खाली धन धन, कुछ मिलता नहीं। यहां तो दुख ही दुख है। ऐसी दुनिया, गरीबी, ये भी क्या है? गरीबी भी क्या है? दुख है। गरीबी भी क्या है? दुख है। पत्नी ने पूछा पति से, आप मुझे सोने की चैन कब दोगे? तो पति ने कहा पत्नी से, आप मुझे चैन से सोने कब दोगे? उसके उल्टा, सोने की चैन, चैन से सोने कब देंगे? और सतयुग में तो ऐसे सोने का हार निकाल के जो खुशखबरी सुनाए उसको ले लो। पत्नी को क्या, प्रजा को भी ले लो। मोतियों का हार, हीरो का हार, इतना सुख की दुनिया है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। और यहां तो अप्राप्ति अप्राप्ति है। यहां तो दुख ही दुख है, सुख का नाम निशान नहीं है। और फिकर ही फिकर है। फिकर कौन सी है आज मेरे दादा? नाही, आज तो ठीक है, आज आहे आपल्याजवळ, पण उद्या तिची चिंता करून ठेवावं लागेल आपल्याला. तू काय म्हणता, आज तर आहे पण उद्या देव कामी येईन का तिथं? भाऊ आपल्याला आपलंच करावं लागेल. कोण कोणाचं नाही आहे. शेवटी देवाने हेच सांगितलंय का बा, त्यानं ना म्हणावं का तू कर्मच नाही केले तर मी काय करू आता. म्हणून आपलं तर आपल्याला पाहावं लागेल. या गोष्टी सर्व ऐकायला चांगल्या वाटतात. प्रॅक्टिकल मध्ये जेव्हा येऊ आपण तर त्यावेळेस जे आहे तेच आहे.
फिकर की टोकरी है। ताज कौन सा है हर एक के ऊपर? फिकर का ताज। ऐसे समय में बाबा आते हैं, रावण राज्य आया, उनसे रावण ने गिफ्ट कौन सा दिया? रावण ने दुख, अशांति। रावण का गिफ्ट कौन सा? दुख, अशांति। देखो अपने जीवन में सुख है? बाबा के बच्चे को तो है, लेकिन दुनिया वालों को दुख है, अशांति है। सतयुग है सुखधाम, कलयुग है दुख धाम। विकार में जाना, गोया एक दो पर काम कटारी चलाना। मनुष्य कहते ये तो भगवान की रचना है, ये तो चलता ही है। फिर भगवान ने आग भी रची, फिर डालो आग में हाथ। भगवान ने कांटा भी रचा, फिर लगाओ एक दूसरे को, कांटे चुभाओ। सुई भी लगे बनाई है, सुई को चुभाओ। ये तो भगवान ने बनाया, चुभाओ फिर उसको। ये चक्कू है ना, चाकू, भगवान ने बनाया, घुपस फिर एक दूसरे के पेट में। नहीं, इस दुनिया में अच्छाई और बुराई है। बुराई बनाई माया ने, अच्छाई बनाई भगवान ने। इस दुनिया में दो बातें हैं, बुरी भी है तो अच्छी भी है। तो बुरा है वो शैतान कहते उसको, रावण। अब हमको क्या चूज करना है, रावण का संग या राम का संग? यह हमारे ऊपर है। तो बाबा ने बताया कि ये कोई क्या कहते हैं, ये तो भगवान की रचना है, देवानच बनवलाय आहे, तुम्ही कशा गोष्टी करताय, ये सर्व देवानच बनवलेला है। कोई कहते हैं तो भगवान की रचना है, विकार में जाना, गोया एक दो पर काम कटारी चलाना। ये परंतु भगवान को, ये भगवान की रचना नहीं है। सतयुग में योग बल से उत्पत्ति होती है, यह है रावण की रचना। भगवान ने तो स्वर्ग रचा और वहां पर काम कटारी होती नहीं। ऐसे नहीं कि दुख और सुख भगवान देता है, सुख भी भगवान, दुख भी भगवान देता है। अरे आपके बच्चे जो है उनको आप दुख देते हो क्या? नहीं। कोई भी पिता अपने बच्चों को दुख देता है क्या? उसके तो मन में क्या रहता है, मैं इसको कितना सुख दूं, कितना लायक बनाऊं, जो इसको किसी को मांगने की जरूरत ना पड़े, ये बहुत धनवान बने, इसको सुखी सुख रहे, जिंदगी में शांति रहे। उसको समझाते रहता बच्चे को, बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करना, अरे आराम करेगा तो आगे तेरा क्या होगा, मेहनत कर, पुरुषार्थ कर। पिता तो ऐसा होता है। और ये भगवान, ये तो बेहद का बाप, बच्चों को दुख देगा क्या? दुख कैसे देगा? ये एक्सीडेंट हुआ, कुछ हो गया, पाव गया, ये गया, कुछ एखादा और अवयव गया, बहुत मार लगा, भगवान देता है क्या? नहीं। उसने एखादे का पाव तोड़ा तो इसका पाव तो जाना ही है। इसने अगर एखादे को छुरा खुपसा, अब इसके भी शरीर में एक्सीडेंट में छुरा तो खुपस नहीं है। इसने अगर किसी को थप्पड़ लगाया तो प्रकृति भी उसको थप्पड़ तो लगा नहीं है। इसने किसी को धोखा दिया
धोखे से सब कुछ हड़प कर अपना कर लिया, अब इससे भी तो वो निकल के जाना ही है। तुम किसी के हाथ से छीन सकते, लेकिन उसके भाग्य से नहीं। वो कैसे छीनेंगे? तुमने हाथ से छीन भी लिया, वो इधर तुम्हारा किसी बीमारी में उसमें काय में भी चले जाएगा, और उसको कहीं से तो भी फायदा होके वो चीज उस तक पहुंच जाएगी। इसलिए चिंता किस बात की कि वो मेरा कुछ कर लेगा क्या? कोई किसी को बिना मतलब के सुई भी नहीं चुभा सकता, अपना ही विकर्म है। तो ऐसे नहीं कि दुख और सुख भगवान देते हैं, वो तो बेहद का बाप। वो कहते हैं मैं सुख का वर्षा देता हूं। फिर आधा कल्प के बाद रावण श्रापित करते हैं, रावण तुमको दुख देते हैं। तुमको दुख कौन देता है? रावण। सतयुग में अथाह सुख था, मालामाल थे। कोई के पास में कितना पैसा भी रहे ना, कोई का स्वभाव ही होता है कम खर्च। क्या कहते हैं उसको? कंजूस, मक्खी चूस। उस चाय में अगर मक्खी भी गिर गई तो वाया गई क्या वो चाय? नहीं। वो क्या करेगा? मक्खी को भी पूरा निचोड़, मक्खी चूस है ना, उसको भी पूरा निचोड़ के मक्खी को बाजू करके चाय वाया नहीं जाने देंगे। ऐसी चाय वो ये हजारों लाखों खरीद सकता है, परंतु क्यों? फालतू। वो चप्पल भी पहनेगा तो हाँ? फटी तो उसको दुरुस्त कर करके एक्चुअली वो सबसे बड़ा दानी है। हाँ? जो सबसे बड़ा कंजूस है ना, वो सबसे बड़ा दानी है। कैसे? उसने जमा किया, बहुत जमा हो गया, अचानक मर गए। अब वो सब किसका हो गया? बच्चे का। कितना बड़ा दानी है वो। सब कुछ उसने दान कर दिया, खुद पे उसने कुछ भी खर्च नहीं किया। कितना त्यागी है वो। तो माया तुमको, रावण तुमको आधा कल्प श्रापित करती है। बाबा ने सिखाया थोड़ा सा फराक दिल भी चाहिए, बड़ी दिल, उदार दिल देने वाला वो है। जहां हमको खर्च करना पड़ता है वहां खर्च करना ही पड़ता है, और जहां बेफालतू है वो भी नहीं, बैलेंस के साथ चलो। पर कोई ये ना कहे कि ये कंजूस है। कंजूस के लिए क्या कहते हैं? मनहूस। वो सांप की तरह उस पर बैठा हुआ है, न मैं खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा। सतयुग में तो अथाह सुख है, माला माल है। एक ही सोमनाथ के मंदिर में देखो, वो तो द्वापर युग में था, फिर भी कितने हीरे जवाहरात थे। ये भारत कितना सॉल्वेंट था, अभी तो इनसॉल्वेंट है। सतयुग में 100% सॉल्वेंट, कलयुग में 100% इनसॉल्वेंट। ये खेल बना हुआ है। अभी है आयरन एज, खाद पढ़ते पढ़ते बिल्कुल तमो प्रधान बन गए हैं। कितना तो यहाँ दुख है। ये एरोप्लेन्स आदि ये भी अभी 100 वर्ष में बने हैं।
इन सबको क्या कहा जाता? माया का पंप। तो मनुष्य समझते साइंस ने तो स्वर्ग बना दिया, परंतु ये सब कुछ है रावण का पंप, रावण का स्वर्ग। क्योंकि लंका नगरी भी कैसी दिखाई? सोने की। यह है माया का पंप। यहां इमिटेशन है, हर एक चीज डुप्लीकेट। कलयुग में माया का पंप देख, तुम्हारे पास फिर मुश्किल कोई आता है कि बाबा यहां क्या सिखाता? वो सब माया का पंप देख, तुम्हारे पास तो मुश्किल कोई आता है कि यहां बाबा क्या सिखाता हमको? बेहद का वैराग, इच्छाओं का त्याग, सबसे ममत्व निकाल दो, एकांत में चले जाओ, एक के अंत में खो जाओ। तुम्हारे सुखों का, शांति का स्रोत वो है। और बाहर है माया का पंप। तो ये सब देखकर तुम्हारे पास मुश्किल कोई आता है, समझते हैं। उसमें भी कोई अगर जिसके पास मोटर है, महल है, कई महल है, कई प्लॉट्स है, कई जगह है, खेती है, बाड़ी है, वो तुम्हारे पास आते हैं क्या? देखो यहां बैठे हुए कौन है सब? गरीब निवास। जो अमीर है वो कहेगा हमारे पास फुर्सत नहीं है, मरायला टाइम नहीं बापा, तुम्ही म्हणता माउंट आबू चला. तिथं काय माउंट आबूला काय थोडं योग करू, थोडं दुनियापासून थोडं अलिप्त होऊ. वर्षभर तर हे आहे 4-5 दिवस. और जो उसमें भी जो रईस है, गरीब गरीब माता है जिसके पास कुछ नहीं, गरीब माता है, ये क्या कह रही, आम्हाला कधी माउंट आबूला घेऊन चालताय. काहीच नाही तर त्याला कोणतं काम आहे? इथं इथे बसणंच आहे, तिथे बसणंच आहे, आम्हाला कोणतं काम आहे? जो इथं ज्याच्यापाशी काहीच नाही, संगम युगात तो सगळ्यात भाग्यवान. दुसरं ज्याच्यापाशी खूप आहे तोही भाग्यवान, पण ज्याच्यापाशी अधूर आहे तो नाही भाग्यवान. एक तर मग एवढं पाहिजे की मग काहीच चिंता नाही, नाही तर मग काहीच नाही पाहिजे, जाऊ द्या आपल्याला, काय इथं राही ना काय, तिथं राही ना काय, काय पण हेही नाही तेही नाही, काहीच नाही, तर अर्धवट नहीं पाहिजे. तो जिसके पास में माया का पंप है, समझते हैं हमारे पास तो महल है, मोटरें आदि है, अब बाप कहते हैं इसको स्वर्ग नहीं कहा जाता, स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है. जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी इन लक्ष्मी नारायण का राज्य थोड़ी है. अब कलयुग के बाद इनका राज्य आएगा. पहले भारत बहुत छोटा था, नई दुनिया में केवल 9 लाख देवी देवताएं थे बस. पीछे फिर और आते हैं, रुद्धि को पाते हैं, सारी सृष्टि रुद्धि को पाती है ना. परंतु पहले पहले सिर्फ देवी देवताएं थे. तो बेहद का बाप वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बैठ समझाते हैं, और बाप बिगर कोई बतला भी ना सके. उसको कहा ही जाता है नॉलेजफुल गॉड फादर. सब आत्माओं का वो फादर है. आत्माएं सब आपस में है,
भाई भाई। फिर ब्रह्मा बाबा की जब संतान बनते, बाबा एडॉप्ट करते, तो आपस में भाई और बहन बनती है। तुम सब हो एक प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड चिल्ड्रन। सभी आत्माएं उनकी संतान भाई भाई है, और उनको कहा जाता है परम पिता, और उनका नाम है शिव। बस बाप समझाते मेरा नाम एक ही है, शिव। फिर भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने बहुत मंदिर बनाए, बहुत नाम रख दिए, पशुपति नाथ, सोमनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नाथों के नाथ, रामेश्वरम, ऐसे कई नाम रख दिए। भक्ति की सामग्री कितनी ढेर है, उसको पढ़ाई नहीं कहा जाता। क्योंकि क्यों? भक्ति को इस शास्त्र आदि इसको पढ़ाई नहीं कहा जाता। क्यों? ढेर है तो पढ़ाई तो ढेर होती है ना, लेकिन उसको पढ़ाई नहीं कहा जाता। क्यों? उसे भगवान नहीं मिलता। भक्ति का फल है भगवान। भगवान का देता है ज्ञान, ज्ञान से होती सद्गति, ज्ञान के बाद स्टेज है वैराग। जिसको जास्ती ज्ञान उतना उसको जास्ती वैराग्य, जिसको कम ज्ञान उसको कम वैराग्य। उसको पढ़ाई नहीं कहा जाता। भक्ति मार्ग में जो शास्त्र आदि है उसको पढ़ाई नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने लिखे। अच्छा, उसको पढ़ाई नहीं कहा जाता क्योंकि उसमें कुछ भी एम ऑब्जेक्ट नहीं है। कोई एम ऑब्जेक्ट, जैसे इस पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट है, मुझे क्या बनना है? लक्ष्मी नारायण। मनुष्य से देवता। पहले मैं बनूंगा मनुष्य से ब्राह्मण, अभी ब्राह्मण, शूद्र से ब्राह्मण बना। ब्राह्मण से पहले बनूंगा फरिश्ता। फरिश्ता बना जिसका नहीं किसी के साथ कोई रिश्ता। मन की स्थिति है ये। रहना सभी में है, भल घर गृहस्थ में रहो, लेकिन कमल फूल समान पवित्र रहो। मैं हूं फरिश्ता, मेरा नहीं फर्श के साथ रिश्ता, फरिश्ता। और उसके बाद मुझे बनना है, जो फरिश्ता बनेंगे संपूर्ण, वो बनेंगे सत्युग में देवी तथा देवता। तो उसमें एम ऑब्जेक्ट नहीं है और नीचे उतरना है ही नीचे उतरने की। नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बन जाते हैं, फिर सतो प्रधान बनना है सबको। तुम सतो प्रधान बनकर स्वर्ग में आएंगे, बाकी सब सतो प्रधान बन शांति धाम में रहेंगे। ये अच्छी रीति याद करो। बाबा कहते हैं तुमने हमको बुलाया, तुमने बुलाया। क्या कहा था अजमेर ताई? क्या कहा था आपने भगवान को बुलाते वक्त? उस जन्म में हो सकता आप उस जन्म में पुरुष हो सकता स्त्री भी हो, वह भक्ति की थी शिव की, और कहा था बाबा हम पतितों को आकर पावन बनाओ। तो अब मैं आया हूं,
सारी दुनिया को पावन बनाने आया हूं। शिव का डमरू बजता है ना तो सारी धरती हिलती है। सबको पावन बनाकर वापस ले जाने आया हूं। और मनुष्य तो समझते हैं गंगा स्नान करने से पावन बन जाएंगे। गंगा कोई पतित पावनी समझते हैं। कुएं से पानी निकला उसको भी समझते गंगा का पानी है, फिर उसमें स्नान करते हैं। एक साधु आया भिक्षांदेही, औरत ने पूछा तुम्हारे मुख से ये पानी बहुत निकल रहा है बोले। और भिक्षा देख के उसके मुख से निकला तो उसने कहा कि मेरे मुख से गंगा निकलती है। ऐसे ही कह दिया उसने। ये बोले 2 मिनट रुको, मैं अंदर से कुछ लाती हूं। अंदर गई और पीछे हाथ करके रखा है उसने। तो बोले मुख खोलो। बोले अच्छा कुछ डालने वाली है शायद मुख में। इसने आंखें बंद की, मुख खोला है। ये बोले मेरे दादाजी की अस्थियां है, वो राख मुंह में डालती। अरे ये क्या डालती है? बोले उन्होंने कहा था गंगा में बहा देना, तो मेरा जाना ही नहीं हुआ। तुम्हारे मुख में गंगा मिल गई तो यहीं डाल देती। समझते गंगा पतित पावनी है। तो तुम उनको भी गंगा का पानी समझ स्नान करते हैं और गुप्त गंगा समझते उसको। ये गुप्त गंगा है। कहां से पानी निकला? तो तीर्थ यात्रा पर कोई पहाड़ी पर जाएंगे, उसको भी समझेंगे गुप्त गंगा। इसको क्या कहा जाएगा? यह है झूठ। गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। भगवान सत्य कहते हैं। बाकी रावण राज्य में सब झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने वाले हैं। हाँ, परमात्मा सर्वव्यापी है, तुम झूठ बोलते हो। परमात्मा कण कण में है, तुम झूठ बोलते हो। मनुष्य आत्मा 84 लक्ष योनियां धारण करती है, तुम झूठ बोलते हो। इस दुनिया में क्या है? झूठ ही झूठ। गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया, तुम झूठ बोलते हो। परमपिता शिव परमात्मा ने दिया। परमात्मा परमधाम के निवासी है और हमारे केवल 84 ही जन्म होते हैं। इस दुनिया को कहा जाता है झूठी दुनिया। गॉड इज ट्रूथ कहा जाता है। बाकी रावण राज्य में सब झूठ बोलने वाले हैं। गॉड फादर ही सच कहते हैं और सच खंड स्थापन करते हैं कि जहां पर झूठ की कोई बात नहीं होती वहां झूठ बोलने का काम ही नहीं पड़ता है। सतयुग में सचखंड, वहां झूठ बोलने का काम ही नहीं पड़ता है। यहां है कोई जो कहे कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं? मैं झूठ बोलता ही नहीं। अरे तेवढ्याला तर आम्हालाही नाही आलं बा आहे। दुकानदार आहे तो तेवढ्यात तर आम्हालाही नाही आलं हे। आम्हाला कितीत आलं ते सोडा, ही वस्तू एवढ्याची आहे, इसको कहेंगे सच। तो जितना हो सके युक्ति युक्त सच बोलो, पर साफ झूठ नहीं बोलना। ये कह सकते कि मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, बाकी झूठ नहीं बोलो, क्योंकि हमारे शब्दों में ताकत है। हम जो कहेंगे वो सच होगा अगर हम इस नियम का पालन करेंगे। जो कहते सच कहते,
तो हमारे मुख से कुछ निकलेगा ना। किसी को वरदान देना है सदा सुखी भव, तो वो सुखी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे मुख से कभी झूठ नहीं निकलता। और हम झूठे होंगे तो हम वरदान दे नहीं सकेंगे, हमें वो ताकत नहीं है, तो वो रिद्धि सिद्धि प्राप्त नहीं होंगी। हम रिद्धि सिद्धि के देवता है, देवी देवता है, रिद्धि सिद्धि दाता है। भगवान से उन्होंने वो हासिल की है। तो सच की नहीं है, हिलेंगी डुलेंगी लेकिन डूब नहीं सकती। जो सच्चा है उसका नाम जरूर होगा, उसकी जीत होंगी। सत्यमेव जयते, सत्य की ही सदा विजय होती है। झूठ की नैया हिलती डुलती नहीं, डायरेक्ट डूब जाती। देवताओं को भोग भी शुद्ध लगाते हैं। अभी तो है आसुर राज्य, सतयुग त्रेता में है ईश्वरीय राज्य जो भी स्थापन हो रहा है। ईश्वर आकर सबको पावन बनाते हैं। देवताओं में कोई विकार होते नहीं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, वहां सब पवित्र होते हैं। यहाँ सब है पापी, कामी, क्रोधी। नई दुनिया को स्वर्ग और इसको नर्क कहा जाता है। नर्क को स्वर्ग बाप के सिवाय कोई बना नहीं सकता। यहाँ है सब नर्कवासी। सतयुग में है पावन, वहां होते नहीं। वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पति से पावन होने के लिए स्नान करने जाते हैं। वहां कोई पतित होता ही नहीं। ये वैरायटी मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, इसका बीज रूप है भगवान। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़, और वही रचना रचते हैं। पहले पहले रचते हैं देवी देवताओं की, देवी देवताओं को। फिर रुद्धि को पाते पाते फिर इतने सारे धर्म हो जाते हैं। पहले है एक धर्म, एक राज्य, सुखी सुख। मनुष्य चाहते हैं विश्व में शांति हो जाए। अब वो अभी तुम स्थापन कर रहे हो, बाकी तो सब खत्म हो जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। चक्र है, फिरता ही रहता है। अभी है कलयुग का अंत और सतयुग आदि का पुरुषोत्तम संगम युग। इसको कहा जाता है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। कलयुग के बाद सतयुग स्थापन हो रहा है। अभी तुम संगम पर पढ़ते हो, इसका फल तुमको सतयुग में मिलेगा। यहाँ जितना पवित्र बनेंगे और जितना पढ़ेंगे तो उतना उच्च पद पाएंगे। ऐसी पढ़ाई कहाँ होती नहीं। तुमको इस पढ़ाई का सुख नई दुनिया में मिलेगा। अगर कोई भी भूत होगा तो एक तो सजा खानी पड़ेगी, दूसरा पद भी कम हो जाएगा। जो संपूर्ण बन औरों को भी पढ़ाएंगे तो जरूर उच्च पद पाएंगे। कितने सेंटर्स है, लाखों सेंटर्स हो जाएंगे। सारे विश्व में सेंटर्स खुल जाएंगे। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा तो बनना ही है। तुम्हारी तो एम ऑब्जेक्ट ही यह है। पढ़ने वाला है शिव बाबा, वो है ज्ञान का सागर, सुख का सागर। वो बाप है, वो आकर के हमको पढ़ाते हैं। ये नहीं पढ़ाते, ब्रह्मा बाबा नहीं पढ़ाते, इनके द्वारा वो पढ़ाते हैं। इनको तो कहा जाता है भगवान का रथ। यह है भाग्यशाली रथ, भागी रथ। तुमको कितना पद्मा पदम भाग्यशाली बनाते हैं। तुम बहुत साहूकार बनते हो, वहां कभी भी बीमार नहीं पड़ते। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ मिल जाता है। क्या होता है, एक बार अगर अपन ने कुछ कर्म किया और फिर बार बार किया तो संस्कार बनता है। अब हमारी थोड़ी तबीयत रहती खराब, फिर हम हमेशा
करते रहेंगे। अब वो आदत हमारा संस्कार बन रहा है, एक बार किए बार। अब सतयुग में उसको अच्छा शरीर है तो भी आदत उसको कौन सी इतने दिन की, उसको महसूस नहीं हो रहा कि अब तो मेरा शरीर अच्छा है, लेकिन वहां भी वो कैसा करेगा, अरे बाप रे बाप रे करेगा, तो वो सतयुग में ही नहीं आएगा, क्योंकि वहां ऐसा कोई है ही नहीं। जन्म होता संस्कार अनुसार। इसलिए चाहे शरीर कैसा भी हो, तुम कैसे रहो, ये समझो कि मैं सतयुग में हूं, आत्मा मेरी सतयुग में है, तो पहले नंबर में आएंगे। क्योंकि वहां कभी बीमार नहीं पड़ते। तुमको कितना पद्मा पदम भाग्यशाली बनाते हैं, वहां पर तुम्हें हेल्थ और वेल्थ और हैप्पीनेस और क्या चाहिए है? अभी माउंट आबू जाना है तो सोचना पड़ता, क्यों? क्यों? 1,500 रुपये टिकट नहीं, आणि भंडारी किती आहे? 3.5 लस वाढून दिली है ना। 7 दिन वहां रहेगा हिल स्टेशन में, तो बाहर अगर है तो कितना खर्चा आता? नहीं, थोड़ी कमी घ्यायला पाहिजे होती। क्यों है ये विचार ऐसा? क्योंकि है नहीं ना, करेंगे क्या? तो लेकिन वहां तुमको हेल्थ वेल्थ पैसा इतना हो कि कितना भी खर्च करे, देखने का काम नहीं पीछे। ऐसा अगर हो जाए तो काय पहा लगते होंगे बाबा, कितना भी खर्च करो सोचने का काम नहीं। द्वापर युग के राजा कैसे रहते थे? बस हाथ रख दिया, चले अपना। अब वो लेके आएंगे पीछे से, वही भाव ताव करेंगे, वो देंगे। तो इतना धन हो तो वहां सतयुग में बाबा हमको ये देने के लिए आए हैं। अगर हम कहें हमको फुर्सत नहीं है तो आम्हाला इथलंच पाहिजे, क्या कहेंगे? कोण पाहिलं? कोण पाहिलं? कल्पना तर नाही, सगळे असं होईन तसं होईन, सतयुग येईल आणि मग तिथं आपल्याजवळ खूप धन राहील, तब्येत आपली चांगली राहील, आणि इथलं गमवान तिथल्यासाठी प्रयत्न करा. कोण पाहिलं का अजमेर दादा? नाही, 5-6 वर्षांना म्हणावं की असं काहीच नाही होणार आहे. गेले 5-6 वर्ष फालतू आपले. त्याच्यापेक्षा भाऊ जे आहे त्याच्यात याच्यातच बुद्धिमानी आहे. जे आहे पहिले ते पहा. वहां पर हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, खुशी भी रहेंगी. नहीं तो तन भी अच्छा और धन भी है, पर रात को नींद नहीं आती तो क्या काम का? खुशी तो चाहिए ना. वहां हैप्पीनेस सब कुछ मिल जाता है. यहां भल कोई के पास धन है परंतु बीमारी आदि भी है तो क्या काम का? कितना भी वो मिठाई मंगा सकता है परंतु डायबिटीज है, क्या करेगा? खा नहीं सकता. ये भी क्या है? सजा ही नहीं. समोर आहे खासाठी. रसगुल्ला ठेवला आहे पण खाऊ नाही शकत. मग थांबा, तुम्ही नका खाऊ, तो तुम्हाला डायबिटीज आहे. शिक्षा है नहीं. धन भी है, ला भी सकता है. रसगुल्ले के
कढ़ाई क्या कढ़ाया बुला ले, पर खा नहीं सकता। डॉक्टर ने कहा है तुम खाएंगे तो मर जाएंगे, शुगर बढ़ जाएंगी, हार्ट पे इफेक्ट होगा, तुम नहीं खाओ। ये क्या है? ये कुछ स्वर्ग है क्या? नहीं। धन भल है परंतु बीमारी आदि है। एक बीमारी झाली अशा अनेक असतील, और वो फिर हैप्पीनेस रह सकेंगे क्या? नहीं, फिर वो खुशी नहीं रहेगी। कुछ न कुछ दुख रहता है। इसका नाम ही है दुख धाम, और वो है सुख धाम, स्वर्ग, पैराडाइज। इन लक्ष्मी नारायण को ये राज्य किसने दिया? कोई नहीं जानते। ये भारत में रहते थे, ये विश्व के मालिक थे, कोई पार्टीशन नहीं था। अभी तो कितने पार्टीशन है, रावण का राज्य है, कितने तो टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, जहां तहां लड़ते रहते हैं। और वहां तो सारे भारत में देवी देवताओं का राज्य था। वहां वजीर आदि होते नहीं, यहां तो वजीर देखो कितने होते हैं, क्योंकि बेअक्ल है। तो वजीर भी ऐसे ही तमो प्रधान पतित, पतित को पतित मिले कर कर लंबे हाथ। अब यहाँ के वजीर भी पतित और राजा भी पतित। हे मंत्री असतात, हेले सजेशन देणारे किती असतात माग, ठेवा लागतात त्यांना सोबत पीए। भाषण द्यायचं आहे, पीए लिहून देते, तशा पद्धतीने बोला। तो वो भी तो पतित ही है ना, वो भी कौन सी अक्ल देंगे? तो पतित को मिले पतित, कर कर लंबे हाथ, कंगाल बनते जाते, कर्जा उठाते जाते। सतयुग में तो अनाज, फल आदि बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तुम वहां जाकर सब कुछ अनुभव करके आते हो। सूक्ष्म अवतरण में भी जाते हो तो स्वर्ग में भी जाते हो। बाप समझाते हैं, कहते हैं कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। पहले भारत में एक देवी देवता धर्म था, दूसरा कोई धर्म नहीं था। फिर द्वापर में रावण राज्य शुरू होता है। अभी है विकारी दुनिया, फिर तुम पवित्र बन निर्विकारी देवता बनते हो। स्कूल भी है, भगवान आज है, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ, तुम भविष्य में ये बनेंगे। राजाई की पढ़ाई और कहीं नहीं मिलती है, बाप ही पढ़ाकर नई दुनिया की राजधानी देते हैं। वो सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सदगुरु एक ही है, शिव बाबा। बाबा माना जरूर उनसे वर्षा मिलना चाहिए। भगवान जरूर स्वर्ग का ही वर्षा देंगे। रावण जिसको हर वर्ष जलाते हैं, यह है भारत का नंबर 1 दुश्मन। रावण ने कैसा असुर बना दिया है। इनका राज्य 2500 वर्ष चलता है। तुमको बाप कहते कि मैं तुमको सुखधाम का मालिक बनाता हूँ, रावण तुमको दुखधाम में ले जाते हैं। तुम्हारी आयु कम हो जाती है, अचानक अकाल मृत्यु हो जाती है, अनेक प्रकार की तो बीमारियां होती रहती है। वहां ऐसी कोई बात नहीं होती। इसका नाम ही है स्वर्ग। अभी अपने को हिंदू कहलाते, देवी देवता तो कोई कहलाते नहीं, क्योंकि पतित है तो देवता कहलाने लायक नहीं रहे हैं। बाप इस रथ द्वारा बैठ तुमको सब कुछ समझाते हैं। इनके बाजू में आकर के बैठते हैं तुमको पढ़ाने के लिए। तो ये ब्रह्म भी साथ में पढ़ते हैं। तो हम सब उनके स्टूडेंट हैं। एक बाप ही टीचर है। अभी वो बाप हमको पढ़ाते हैं, फिर आकर 2500 वर्ष बाद ऐसे ही पढ़ाएंगे। ये ज्ञान, ये पढ़ाई फिर सतयुग से गुम हो जाएंगी। पढ़कर तुम देवी देवता बन गए, 2500 वर्ष सुख का वर्षा मिल गया, ले लिया। और फिर है दुख, रावण का श्राप द्वापर से। अभी भारत बहुत दुखी है। यह है ही दुखधाम। पुकारते भी है, हे पतित पावन, आओ आकर पावन बनाओ। अभी तुम्हारे में कोई भी विकार नहीं होना चाहिए, परंतु
आधा कल्प की बीमारी है, एकदम निकलेंगी क्या? एकदम थोड़ी निकलेंगी। 2500 वर्ष पुरानी बीमारी है। उस पढ़ाई में भी जो अच्छी रीति नहीं पढ़ते फेल हो जाते, जो पास विद ऑनर होते हैं वो स्कॉलरशिप लेते हैं। एक मुलगा नापास झाला, घरी गेला, बाबा मी नापास झालो. म्हणे वा, सर्वच पास होतील तर नापास कोण होईल म्हणे. शाबास, तू नापास मध्ये नंबर आणला म्हणे. तो सब पास होते हैं क्या? कुछ नापास वाले भी तो चाहिए. सर्वांचा पहिला नंबर आला तर शेवटचा नंबर कोणाचा येईल मग? तुम्हारे में भी जो अच्छी रीति पवित्र बन, दूसरों को भी पवित्र बनाते, सेवा करते, प्राइज लेते. माला होती है 8 की, वो है पास विद ऑनर. फिर 108 की माला, वो माला भी सिमरी जाती, वो है विजयंती माला. मनुष्य इसका रहस्य थोड़ी समझते हैं. फिर माला के ऊपर फूल, वो है शिव बाबा. फिर होता है डबल दाना मेरू, वो है ब्रह्मा बाबा सरस्वती. तो स्त्री और पुरुष दोनों पवित्र बनते हैं. ये पवित्र थे ना, स्वर्गवासी कहलाते थे. फिर यही आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते पतित बन गई. फिर यहां से पवित्र बन नई दुनिया में जाएंगे. वर्ल्ड की हिस्ट्री, जोग्राफी रिपीट होती है ना. विकारी राजाएं निर्विकारी राजाओं के मंदिर आदि बनाकर फिर उन्हों को पूजते हैं, और वही फिर पूज्य से पुजारी बन जाते. विकारी बनने से फिर वो लाइट का ताज जो पीछे है वो नहीं रहता है. सतयुग में होता है, होती है एक पत्नी, पत्नी को एक पति बस. और द्वापर युग से फिर राजाएं ऐसे आए. कलयुग में भी कुछ ऐसे राजाएं आए जो एक एक राजा की 100 बीबियां. तो पवित्र है कि पतित है? पतित. भोगी है कि योगी है? भोगी. कहते एक राजा ऐसा था, इतना उसको खाना पसंद था, बहुत सारा खा लेता था, फिर उल्टी करता था. ऐसे करके कुछ उल्टी करता था. फिर खाना है, खाने का बहुत था. जल्दी मरो, मरेगा नहीं जल्दी, जल्दी मर गए. तो भोग भोगे उसने तो जल्दी मर गए. आयु बढ़ती है योग से. तपस्वी वही जिनके अंग अंग हो शीतल, मुख मधुर रस छलकाए, प्रेम सुधा बरसाए, प्रभु पे न्यौछावर हो सर्वस्व अपना. जो सेवाएं करता रहे वो है तपस्वी. क्या? तो विकारी बनने से फिर वो लाइट का ताज नहीं रहता. खेल बना हुआ है, बेहद का वंडरफुल ड्रामा है. पहले एक ही धर्म होता है जिसको राम राज्य कहा जाता है. फिर ये और धर्म आते हैं. ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है तो बाप समझा सकते हैं. भगवान तो एक ही है. समझा? सुना? सबने सुना? अच्छा. मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते. रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो.
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह वाह ड्रामा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह वाह ब्राह्मण परिवार, वाह मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर निमित्त बन सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट, रोज एक अव्यक्त वाणी, रोज एक किसी वरिष्ठ का क्लास, कभी क्रोध नहीं करना, सदा प्रसन्न चित्त रहना, ये वर्ष मुक्ति वर्ष मनाना, यौदा गांव हमें मांसाहार मुक्त गांव बनाना है। हर एक का काम है। और जल्दी से जल्दी हॉल भी बन जाए, सरस्वती भवन भी बन जाएगा। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा ने क्या कहा? ये मनुष्य सृष्टि रूपी कल्पवृक्ष का बीज है, परम पिता शिव परमात्मा। हमें नई दुनिया और नई राजधानी स्थापन करने का पढ़ाई करना है। पढ़ाई, नई दुनिया, नई राजधानी। प्रश्न ही था आज का कि बाप अभी तुम्हें ऐसी कौन सी पढ़ाई पढ़ाते जो सारे कल्पने नहीं पढ़ाते? नई राजधानी स्थापन करने की पढ़ाई। भक्ति मार्ग में तो उसको पढ़ाई कहेंगे ही नहीं, क्योंकि वहां कोई एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है। धरती हिलती है। अभी तो बाप मीठा है, बाप है। आगे चलकर वो सद्गुरु का रूप जो धारण करेगा, धर्मराज का रूप, हिसाब किताब, तब फिर उसमें है गई नहीं। अब तुमको बहुत हुआ, अब तुम अपना हिसाब दो। क्या है? अभी बाप है तो गलती हो भी जाए तो माफ है, लेकिन वही पिता जज है। किसी का पिता अगर जज है, घर में चोरी करे, उसको डायरेक्ट पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे क्या? नहीं, घर में क्या कहेंगे? अरे तू कोना सा पोरगा है, इसका बच्चा है तू, जज का, अरे से झूठे काम चोरी नहीं करते रहते बेटा, मैं बाप हूं तेरा, तो घर में तेरे को समझाऊंगा। लेकिन तुझे अगर पुलिस को पकड़ के लाएंगे, बाहर ऐसे काम करेगा, तुझे सजा देते वक्त मुझे दुख होगा। कोर्ट में लाएंगे मेरे सामने तो मुझे दुख होगा। अब उसको बोला लेकिन सुना नहीं उसने। अब वो जज के सामने लाया, अब जज को खुशी होगी क्या उसको सजा देते समय? नहीं होगा तो दुख, लेकिन अब उसको सजा तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जज है, बाप भी है, पर इस समय जज है ना, नहीं तो वो पार्शियलिटी हो जाएंगी, तो उसको सजा देना ही पड़ेगा। ऐसे अभी बाप है तो बाबा हमको रोज समझाते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे करो। हम बच्चे भी यथाशक्ती कर रहे हैं, जितनी शक्ती आहे याच्यावर आम्हाला तोललंही तर पाहिजे बाबा। तुम्ही म्हणून राहिले बरोबर आहे, पण आमची ताकद इथं पहा, एवढा मोठा पहाड दिला उचलाले, एकट्याने उचलले तर गेला पाहिजे। युगात अशी काही कुटुंब आहेत का पूर्वी जेवल्याशिवाय बाई जेवण करत नाही अजूनही। कोण जेवल्याशिवाय? पुरुष जेवल्याशिवाय बाई जेवण करत नाही। अच्छा, आता 100 बायांना 100 घास जर भरतो म्हटलं, त्या पुरुषाला समजा प्रत्येक वाटत ना आपण आता जेवलं पाहिजे, प्रत्येक बाई प्रत्येकाने एक घास घाला, तर तुझ्या दिवशी म्हणून त्याला 100 घास घ्यायचं। दुसऱ्या नाही, हे त्या विचार करून राहिले 100 बायका
त्याले होत्या अजूनही काही कुटुंब असे आहेत की जर समजा तिला वाटते तर 100 घासात तर मरून जाईल तो. जिथे 100 बाया आहेत त्याचा विषय प्रत्येकाला वाटते की माझ्या हातचं जेवलं पाहिजे, घास तरी खाल्ला पाहिजे. त्याशिवाय हे जेवणार नाही. समजा त्यानं जर जेवण केलं नाही इच्छा ही बोलून देईल ना, त्याची वाट पाहता मग कॅन्सल. एकच बायको जाऊ दे. किती पाहिजे? 5-7 खास किती आपलं जेवण पहा. 32 मग 32 बायका चालतात. अजूनही बऱ्याचशा स्त्रिया तुळशीची वाट पाहतात, ती अजून आले नाही. पण यांना ह्या 100 कशा आणल्या? त्या खुशीनं नाही आल्या. हाय राजा, आणि त्या राजाला दाखवत नव्हते चेहरा, आणि त्यानं पाहून घेतलं आणि त्याला पसंत आली तर चला म्हटलं की जाच लागेल. तर पसंतीनं नाही आल्या त्या अंदर घुटत का आम्हाला बाहेर जायला नाही भेटत, कोणाशी बोलायला नाही भेटत, आणि बस राजाची भोग वस्तू म्हणून आपण आहोत. बस तो कधी वर्षातून एखाद्या वेळेस सीन आपल्याला भेटायला तेही सांगता येत नाही. असं कैद मध्ये होत राहायचे. आणि त्यांना काय वाटेल का बा आपण राजाला जेवू घाला मग जेव्हा, ते तर म्हणतील हा राजा लवकर मरे आणि आपल्याला मुक्ती भेटेल. असं कोणीही पत्नीला वाटते की आपला पती हा एक व्रता असावा, आणि कोणत्याही पतीलाही वाटेल की आपली पत्नी एक व्रता असावी. आता इथं तो राजा आहे तर तो म्हणते मी किती व्रता असो, तुम्ही एक व्रता राहा सर्वांना. तर हे मनमानी झाली. त्यामुळे काय झालं की पुढचे जन्म मग त्याच्यात ते राजाचे नाही भेटत, ते गमावलं त्यानं ते पद त्या जन्मात. त्या जन्मात त्यांना ते गमावलं. आता दुसऱ्या जन्मात नाही भेटणार ते राजाही पद. नाही असं आहे झालेलं. इतिहासात असे राजे होऊन गेले. 100 बायका होत्या त्या किल्ल्यात दाखवतात, त्या फतेपूर सिक्री आणि तिकडे सांगतात तिथं इथं त्याच्या एवढ्या बायका आतमध्ये त्या परिसरामध्ये दुकान आहे, इथंच घ्या, इथंच किराणा घ्या, इथं ज्वेलरी. बाहेरचे व्यापारी येत होते तिथे किल्ल्याच्या 6 दुकान आहे, तिथंच बाजार भरायचा. तिथेच बाया, त्या किल्ल्यामधल्या ज्या बाया होत्या त्याच्या बायका बस तिथून सामान घेणे, ज्वेलरी हे बस विषय संपला. अय्याश राजे होऊन गेले. काही बाहेर कुठं जाऊ नका, बाहेर जाण्याची परमिशन नव्हती. मनमानी. आता काय तो राजाच आहे, जे म्हणेल ते होईल. मग आता काय मनमानी कारोबार. प्रजा सुखी नव्हती. अभी तुम्हारे में कोई विकार नहीं होने चाहिए. सतयुग में होता है राजा रानी है, पर लक्ष्मी नारायण ऐसी जोड़ी होती है. एक ही शादी होंगी उसकी, स्वयंवर एक ही होंगे. और क्योंकि वहां विकार ही नहीं है, वहां भोग नहीं है. यहाँ है भोगी, भोग में आनंद लेते, अच्छा खाने के लिए, खाने में से भोग. शरीर ये इंद्रिय से भोग, सुख प्राप्त करने की इच्छा ही उसको दुख की ओर ले जाती है, उसकी आयु कम करती है. इंद्रिय जीत, इंद्र जीत बनता ना, तो वो कहते ना इंद्रजीत है. ये पानी कौन बरसाता है? इंद्रजीत कहते ना. तो वहां पर जो इंद्रिय जीत बन गया वो आ जाएगा स्वर्ग का राजा. जो इंद्रियों पर जिसने ताबा किया, अब उसके संकल्पों से बरसात भी हो. उसने संकल्प किया रुक जा तो रुक जाए, उसने संकल्प किया दिन हो तो दिन,
रात हो तो रात। उसने संकल्प किया विमान उड़ो, चला। उसने कहा विमान नीचे चलो, पुष्पक विमान, तो नीचे। उसने कहा महल बनाना है, संकल्प किया तो फटाफट महल बनाने वाले मिनट मोटर फटाफट महल बना दे। उसने जो संकल्प किया, उसने संकल्प किया अब संतान उत्पत्ति एक चाहिए। एक पहला कायदा है, कायदे से चलती है। पहला ये लड़का होगा, दूसरी लड़की होंगी, और वो भी 75 साल का हो गया अब पहला बच्चा, क्योंकि आयु 150 से 180 वर्ष पहले जन्म की आयु। तो ऐसा होता है। काही स्त्री अशा आहेत की पूर्ण जेवला तर त्या नाराज होतात. त्यांचं म्हणणं असं असते मी एक घास तरी शिल्लक ठेवतो. अच्छा. आणि तिचा पतिदेव समजतो, तुझा प्रसाद आहे. हा, भाग्यवान आहे ते पतीचं. पूर्ण जर जेवढा तर तो स्त्री नाराज होते. तिचं म्हणणं आहे तुम्ही एक घास तरी ठेवता. एक घास उष्ट नाही, एक घास एखादी पोळी ठेवून द्यायची मागं. माणसाला पोळी ठेवून द्यायची, काही ठेवायचं नाही एका घासाचं, असं काही नसतं. आता कलियुगात कमी होत चालले. काही आहे अजून नाही. जे नवीन आहेत ना, नवीन हे तर म्हणतात सासूही नाही पाहिजे, सासरी नाही पाहिजे, पुण्याला चला घ्या राहायला, तिथं फ्लॅट घेऊ, तिथं राहून देवघरही नाही पाहिजे. आणि रात्री येतील 2-3 वाजता घरी झोपतील आणि 10 वाजता उठणे. ते जेव्हा उठले तर स्वयंपाक करणारी 2 चाब्या आहेत, एक अंदरून उघडते, एक बाहेरून, एक तिला दिलेली आहे. ती आली आहे, स्वयंपाक करून राहिली आहे. हे उठले तर स्वयंपाक तयार आहे. बस उठणे, फ्रेश होणे, जेवले की कामावर. आणि रात्री मग उशिरा येतात. तर देवघरी नाही पाहिजे. आणि हे करू नका म्हणणारा सासूही नाही पाहिजे, सासरे नाही पाहिजे घरात. तुमची भूक झाली ना म्हणते अजून नाही झाली, तुमची जेवण झालं का नाही झालं. अच्छा. काही ठेवलं नाही. त्याच्या मागचं रिझन असं होतं की पहिले मोठ्या कुटुंबावर राहत होतं, तर काही जरी वस्तू केली तर आपल्या बाजूची राहते की नाही राहत, म्हणून तो मनुष्य थोडंसं काढून ठेवत होता, असं आमची आजोबा सांगायचे. अच्छा. धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, स्वयं भगवान टीचर बनकर पढ़ाते हैं, इसलिए अच्छी रीति पढ़ना है. स्कॉलरशिप लेने के लिए पवित्र बनकर दूसरों को भी पवित्र बनाने की सेवा करनी है. अब हमारी पत्नी कौन है? शिव बाबा. पति कौन है? शिव बाबा. तो हमको तो बाबा को दिखाए बिना भोजन ही नहीं करना है. अब ये पति देव नहीं हमारे. अब पति कौन? पतियों का पति शिव बाबा. 2 नंबर है, अंदर में काम, क्रोध आदि के जो भी भूत प्रवेश है उन्हें निकालना है. एम ऑब्जेक्ट को सामने रखकर पुरुषार्थ करना है. वरदान, माया की छाया से निकल याद की छत्र छाया में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव. जो सदा बाप की याद की छत्र छाया के नीचे रहते हैं, वे स्वयं को सदा सेफ अनुभव करते हैं. माया की छाया से बचने का साधन है बाप की छत्र छाया. छत्र छाया में रहने वाले सदा बेफिक्र बादशाह होंगे. अगर कोई फिक्र है तो खुशी गुम हो जाती है. खुशी गुम हुई, कमजोर हुए तो माया की छाया का प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि कमजोरी ही माया का आह्वान करती है. माया की छाया स्वप्न में भी पड़ गई तो बहुत परेशान कर देंगी. इसलिए सदा छत्र छाया के नीचे रहो. स्लोगन, समझ के स्क्रू ड्राइवर से अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट कर सदा अलर्ट रहो. तो सबसे महत्व क्या? समझ.
समझ के स्क्रू ड्राइवर से अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करने कर सदा अलर्ट रहो। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। ठुकरा दिया था आप मिले बाबा, इतना प्यार करेगा कौन, इतना प्यार करेगा कौन, ओ मेरे मीठे बाबा बाबा, ओ मेरे मीठे बाबा बाबा, ओ मेरे मीठे बाबा। आपकी यादों में दिन तो मेरे कटते नहीं है आपके बिन बाबा, आकर देखो क्या क्या करते आपके खातिर बाबा, अपना बनाया हमने तुमको ओ मेरे मीठे बाबा, आकर देखो क्या क्या करते आपकी खातिर बाबा, आपसे ही हम खाते हैं और आपसे सोते हैं बाबा, ओ मेरे मीठे बाबा बाबा, ओ मेरे मीठे बाबा बाबा।